लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। कहते हैं सबसे खतरनाक दुश्मनी जिगरी दोस्तों के बीच होती है और इस बात का सबूत मुंबई अंडरवर्ल्ड से लेकर गैंग्स ऑफ गाजियाबाद तक में देखने को मिलता है। फिर चाहे वो दाऊद और छोटा राजन के बीच की दुश्मनी हो या फिर महेंद्र फौजी और सतबीर गुज्जर की दुश्मनी, दोनों ही दोस्त थे और फिर बाद में जानी दुश्मन बन गए। और ऐसे ही दो दोस्त थे बाहरी दिल्ली के टिल्लू और गोगी। बचपन के यार थे, फिर दुश्मनी ऐसी ठनी कि ये दोनों ही एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। और फिर इन्होंने एक दूसरे के साथ जो किया वैसा तो दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन ने भी एक दूसरे के साथ नहीं किया। फिर इनके ही दुश्मनी के अंत के साथ शुरू हुई लॉरेंस और बवाना के बीच की लड़ाई। और वो कहानी क्या है, देखने के लिए आज अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी जो थे वो स्कूल के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। दोस्ती इनके बीच इतनी गहरी थी कि स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक जारी रहा। लेकिन कॉलेज के एक चुनाव ने सब कुछ बदल के रख दिया। असल में ये बात 2009 की है। अलीपुर के स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में छात्र संघ चुनाव चल रहा था और उसके प्रेसिडेंट पद के लिए दावेदारी करता है अलीपुर गांव का एक लड़का जो जितेंद्र मान उर्फ गोगी के गांव का था, इसलिए उसने उसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन उसी प्रेसिडेंट कैंडिडेट के सामने दूसरा स्टूडेंट भी चुनाव में खड़ा हुआ था और वो ताजपुर गांव से था। और ना सिर्फ ताजपुर गांव से था बल्कि सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया का कजिन ब्रदर भी था, यानी उसका चचेरा भाई था। अभी एकदम धर्म संकट वाली बात हो गई। गोगी और टिल्लू दोनों जिगरी यार थे और दोनों के ही गांव से कैंडिडेट खड़े थे। कौन पीछे हटता? बात दोनों के गांव के शान की थी। लेकिन टिल्लू ने अपने भाई को जितवाने के लिए अपने दोस्त को नहीं देखा और अपने ही ग्रुप के जरिए गोगी के गांव के फर्स्ट ईयर के एक स्टूडेंट को, जिसका नाम अरुण उर्फ कमांडो होता है, उसकी पिटाई करवा देता है। इसके बाद गोगी ग्रुप के जो उम्मीदवार होते हैं वो चुनाव से अपना नाम वापस ले लेते हैं और आखिर में टिल्लू का कजन भाई ही उस चुनाव में जीत जाता है। लेकिन इन सभी चीज़ों से होता ये है कि गोगी और टिल्लू की जो बचपन की यारी होती है वो एक मामूली से कॉलेज इलेक्शन के वजह से बर्बाद हो जाती है। और यहीं से टिल्लू और गोगी के रास्ते भी बिल्कुल अलग हो जाते हैं। फिर कॉलेज से ग्रेजुएशन खत्म करते हुए गोगी ने अपना गैंग बना लिया, जिसके बाद वो छात्र संघ में अपना दबदबा चाहता था। लिहाजा साल 2010 में उसने विरोधी छात्र गुट के संदीप और रविंद्र पर फायरिंग ही करवा दी, जिस वजह से गोगी समेत उसके कई आदमियों के नाम पुलिस के फाइल में भी नामजद हो गए। अब पुलिस तो अपना काम कर ही रही थी। इधर जिस पर हमला हुआ था वो दोनों टिल्लू के करीबी थे। टिल्लू और गोगी के बीच दूरियां इस वजह से और भी बढ़ गई। लेकिन असल गैंगवार शुरू होने में अभी बहुत वक्त था, क्योंकि दोस्ती के बाद पनपी दुश्मनी अभी जवान ही हो रहा था। जिसे हवा मिलने के पीछे दो गांव के बीच पनपी प्रेम कहानी भी है। तो पुलिस अफसरों के मुताबिक गोगी की एक दूर की बहन का अफेयर साल 2010 या 11 के बीच में ना ताजपुर के एक लड़का दीपक उर्फ राजू से हो गया। जिसके बाद वो राजू जो है वो खुलेआम कहने लगा कि वो तो गोगी का जीजा है और लोगों से ये भी कहता कि अलीपुर का तो वो दामाद है। एक दिन गोगी को जीजा और दामाद वाले बात पर गुस्सा आ जाता है और फिर साल 2015 में वो दीपक उर्फ राजू का मर्डर ही कर देता है। मरने वाला राजू भी टिल्लू का करीबी होता है, इसलिए पुलिस और कोर्ट के अलावा एक रंजिश दोनों के बीच में शुरू हो जाती है। फिर टिल्लू भी हमला करता है और गोगी के कॉलेज के साथी अरुण कमांडो और मंजीत को मरवा देता है। इसके अलावा एक जो गवाह था इन सभी मामलों में उसको भी मरवा देता है। आगे गोगी ने भी बदला लेते हुए टिल्लू के करीबी सुमित उर्फ आलू की हत्या कर दी। तो असल मायने में यहीं से गोगी और टिल्लू के बीच में गैंगवार शुरू होता है साल 2015 में, जिसके बाद दोनों पुलिस के गिरफ्त में भी आए और जेल भी पहुंचे। लेकिन जब कोई एक बार हार्डकोर क्रिमिनल बन जाता है तो जेल क्या चीज है उनके लिए, ये तो आप देखते ही हैं तमाम गैंगस्टर के केस में। गोगी अगले ही साल दिल्ली पुलिस के कस्टडी से छुड़ा लिया जाता है। जेल से छूटते ही उसने टिल्लू के लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। अगले 4 साल में 2020 तक गोगी ने टिल्लू गैंग के लगभग 10 लोगों को जान से मार दिया। फिर मार्च 2020 में वो स्पेशल सेल की हत्या भी चढ़ा और एक बार दोबारा से जेल जा पहुंचा। इधर ऐसा नहीं था कि ताजपुरिया चुपचाप बैठा था, वो जेल में ही था और जेल में ही बैठे बैठे गोगी गैंग की कमर तोड़ रहा था। लोग गोगी के भी मारे जा रहे थे।
इसी बीच टिल्लू नीरज बबानिया क्राइम सिंडिकेट से हाथ मिला लेता है और फिर 24 सितंबर 2021 को सीधे रोहिणी कोर्ट में टिल्लू जितेंद्र गोगी का ही कत्ल करवा देता है। इसके बाद से गोगी गैंग टिल्लू ताजपुरिया के जान का दुश्मन बन जाता है और उसके पीछे सपोर्ट होता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, जो मूसेवाले की हत्या के बाद पूरे देश में पॉपुलर हो गया था। फिर गोगी के बाद उसके गैंग के साथ लॉरेंस बिश्नोई का साथ था और टिल्लू के साथ नीरज बबाना, और एक नई दुश्मनी का यहीं से आगाज होने वाला था। टिल्लू उस वक्त तिहाड़ जेल में था और उसके हत्या की साजिश शुरू हो गई थी। फिर आया 3 मई 2023 की सुबह, करीब 6:15 बज रहे होंगे। टिल्लू अपने वार्ड से बाहर निकला, जिस पर तिहाड़ जेल के अंदर ही मौजूद कैदियों ने हमला शुरू कर दिया। लोहे के रॉड, सुई और चाकू से अनगिनत हमले किए और टिल्लू का तिहाड़ जेल के अंदर ही गेम ओवर हो गया। फिर इसके बाद एक खबर आई जिसमें टिल्लू की हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार लेता हुआ नजर आता है, यानी लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी। अपने ही स्टाइल में उसने लिखा कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ है, वो हमारे भाई योगेश टुंडा और दीपक तीतर ने किया है, और भी जो जिंदा है उनका नंबर भी जल्द आएगा। यानी इस मैसेज को देखा जाए तो ये एक तरह से बबाना के लिए धमकी थी, क्योंकि टिल्लू के साथ वही जुड़ा हुआ था। अब टिल्लू और गोगी के मौत के बाद अलीपुर के बदमाशों की कहानी का तो द एंड हो गया, लेकिन लॉरेंस और बबाना के बीच दुश्मनी का आगाज हो गया, जिसका असर आज भी देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता ही है। बाकी यही थी आज की कहानी, और इससे पहले मैंने आपको दिल्ली अंडरवर्ल्ड की कहानी सुनाई थी। उस पर मैंने तमाम कई सारे गैंगस्टर की बात कही थी, उसमें से ही आज एक टिल्लू और गोगी की कहानी सुनाई है, उसकी दुश्मनी से लेकर दोस्ती तक की इस कहानी। आगे मैं टिल्लू की भी अलग से कहानी लेकर आऊँगा एकदम डिटेल में, और गोगी की भी। बाकी अगर आप किसी और गैंगस्टर की कहानी सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करते रहिए। मैं पंचम प्रकाश मिलूंगा आपको किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android